शिव चर्चा की कहानी। दो बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे। उन लोगों ने कुछ लोग को जाते हुए देखा तो छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, भैया ये लोग कौन हैं और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बड़े भाई ने कहा, रुको इन लोगों से ही पूछते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उसने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन यात्रियों ने बोला कि हम लोग बाबा धाम जा रहे हैं शंकर जी को जल चढ़ाने। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि क्या भैया हम लोग भी चल सकते हैं जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम? तो उसने बड़े भाई ने कहा ठीक है। तो उसने उन यात्रियों से कहा कि हम भी आप लोग के साथ बाबा धाम जल चढ़ाने चलेंगे। तो वो बोला, पैसा लगता है पैसा, कोई फ्री में ऐसे ही नहीं जा सकता है। तो छोटा भाई उसने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो हम लोग कैसे जाएंगे? तो छोटा भाई बोला कि मैंने देखा है कि मम्मी कमरे में 5 रुपया छुपा करके रखी है, हम लोग वही 5 रुपये ले करके बाबा धाम चलेंगे। तो बोला बड़ा भाई बोला ठीक है। फिर दोनों गए और वो 5 रुपये चुरा करके ले करके आए और फिर जाने लगे। तो छोटे भाई ने कहा, भैया वो लोग तो नारंगी नारंगी कपड़ा पहने थे, हम लोग के पास तो वो कपड़ा नहीं है, तो हम लोग बाबा धाम कैसे जाएंगे? तो बड़ा भाई बोला, हाँ तुम सही बोल रहे हो, चलो हम लोग दुकान पे चलते हैं और वहाँ से नारंगी रंग का कुर्ता और कच्छी खरीद के ले आएंगे और पहन लेंगे। तो वो लोग दुकान पे पहुँचे, कपड़े की दुकान पे, और उनसे बोले कि भाई हमको 2 कच्छी और 2 बनियान दे दो जो नारंगी रंग का, क्योंकि हम लोग को बाबा धाम जाना है। तो दुकानदार बोला, पैसा लगता है पैसा? तो बोला हाँ है ना 5 रुपया। तो बोला अच्छा 5 रुपया में तुमको 2 जोड़ी कपड़ा कैसे मिलेगा, जब भागो यहाँ से, तुमको कपड़ा नहीं देंगे। तो वो लोग दुखी हो गए कि अब हम लोग बाबा धाम कैसे जाएंगे। तब तक उसकी एक बूढ़ी माँ थी दुकानदार की, वो बोली, हमारे यहाँ बहुत सारे कपड़े हैं जो सड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, काहे नहीं तुम इसको 2 जोड़ी कपड़ा दे रहे हो? आखिर वो सब बाबा धाम जाने के लिए ही ना मांग रहे हैं। तो दुकानदार कहता है, अच्छा रुको, लो तुम ये ले लो कपड़ा। तो वो दोनों को 2 जोड़ी कपड़ा देता है। वो दोनों आते हैं खेत में, वो नया कपड़ा ऑरेंज वाला पहन लेते हैं और अपना कपड़ा ज़मीन में वहीं खेत में गड्ढा खोद के अपना कपड़ा गाड़ देते हैं। गाड़ के वो लोग चले जाते हैं। जाते जाते वो लोग सुल्तानगंज पहुंचते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि कांवरिया जल भर करके और लोग ले जा रहे हैं। तो छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भैया भैया देखो ये लोग तो जल लेके जा रहे हैं, तो हम लोग किस में जल लेंगे, हम लोग के पास तो डब्बा है ये नहीं। तो कहा अच्छा चलो दुकान पे चलते, दुकानदार से डब्बा खरीद के ले आते हैं। तो वो लोग दुकानदार के पास गए और दुकानदार से बोले कि हमको डब्बा दे दो, हम भी शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जल ले जाएंगे। तो वो कह रहा पैसा लगता है पैसा? तो कह रहा हाँ है, तो ये लो 5 रुपया। तो कह रहा भाग 5 रुपये में वो भी डब्बा खरीद रहे हैं, वो भी 2 नहीं 4 ठो ना, 2 लोग के लिए चाहिए डब्बा, और उससे वो भगा देता है। तो वो सब दुखी हो जाते हैं कि अब हम लोग कहाँ से ले आएँ, कैसे शंकर भगवान जी को जल चढ़ाएंगे। तो बच्चा लोग की बुद्धि, उन्होंने एक नया ट्रिक लगाया, बोला चलो भैया, छोटा बोला चलो भैया हम लोग चलते हैं, और गए गंगा में स्नान किए और मुंह में पानी भर लिए और बोले अब हम लोग इसी को मुंह में पानी भर लेंगे और ले जाएंगे और शंकर जी को चढ़ा देंगे। और बोलो नहा के मुंह में जल भर लिए। जैसे ही जल भरे तो शंकर भगवान जी खूब जोर से हंसने लगे। तो पार्वती जी बोली, इतने सारे भक्त आपको जल चढ़ाते हैं
तो इतने खुश तो आप कभी नहीं होते हैं जितना आज खुश हुए हैं। आखिर क्या बात है जो आप इतने खुश हो के इतनी ज़ोर से हंस रहे हैं? तो वो बोले कि देखो उन बच्चे लोग की बुद्धि, हमारे पास जाना है और उन लोग के पास डब्बा नहीं है तो अपने मुंह में जल भर लिए हैं और सारी कांवरियाँ भीड़ के साथ वो सब भी देखो जा रहे हैं। और वो पार्वती जी और शंकर जी दोनों ही उन बच्चों को देखने लगे। सब लोग जय कांवरिया का नारा लगा रहे थे, वो लोग कुछ बोल नहीं रहे थे और उन लोग के साथ मुंह में जल भर के लेके गए और शिवलिंग पर उन्होंने कुल्ला कर दिया। जैसे ही कुल्ला किया शंकर भगवान जी और जोर से ठट्ठारे मार के हंसने लगे और बोले, पार्वती जी बोली अब क्या हुआ? बोले देखो उस बच्चों ने मेरे ऊपर कुल्ला कर दिया। तो कहा कि आप इतने खुश हैं, इतना तो और लोग कितना चढ़ावा चढ़ाते, इतने करोड़ों लोग जाते हैं आपको चढ़ाने, तो आप खुश नहीं होते जितना इन बच्चों की वजह से खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो हैं इतने प्यार से, इतने भोले भाव से वो आए हैं हमको जल चढ़ाने, तो अब तो मुझे इनकी मदद करनी ही चाहिए, इन्हें कुछ देना ही चाहिए और इसलिए मैं खुद ही जा रहा हूँ उन बच्चों के पास। तो दोनों बच्चे जल तो चढ़ा लिए तो बोले अब तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं। तो बोले चलो हम लोग पहले खाना खा ले, बहुत तेज़ से भूख लगी है। दुकान पे गए और उन्होंने हलवाई से कहा कि तुम हम लोग को खाना खिला दो। तो दुकानदार बोला पैसा लगता है पैसा? तो बोले अच्छा? बोले हाँ है ना 5 रुपया। तो कहा अच्छा 5 लोगों में 2 लोग के लिए खाना नहीं होगा, जब भागो यहाँ से। तब वहीं से शंकर भगवान जी आए साधु रूप में और बोले क्यों इन बच्चों को हटा रहे हो, तुम इन बच्चों को खाना दो। फिर उन दोनों बच्चों को उन्होंने भरपेट खाना खिलाया। तो बोले वो शंकर भगवान जी बोले चलो बच्चों मैं तुम लोग को खाना खिलाता हूँ। तो बोला आप तो खुद ही भिखारी टाइप के दिख रहे हो, आपके पास इतना पैसा कहाँ? दुकानदार तो पैसा मांग रहा। बोले तुम उसकी चिंता मत करो चलो। फिर वो गए, उन लोग को खाना ना खिलाया। जब दोनों बच्चे खाना खा लिए तो बोले अब तो हमको घर की याद आ रही है, क्योंकि हमारी अम्मा तो हम लोग का इंतज़ार कर रही होगी, रो रो के उनका तो बुरा हाल होगा। तब शंकर भगवान जी कहे कि चलो हम तुम लोग को पहुंचा देते हैं। तो वो बोला तुम मुझे कैसे पहुंचाओगे, तुम तो खुद ही भिखारी टाइप के लग रहे हो, खाली एक झोली लिए हो और तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। तो वो हंसने लगे और बोले कोई बात नहीं, तुम आंखें तो बंद करो, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। तो उसने आंखें बंद की और जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उससे लगा कि अरे मैं तो उसी खेत में खड़ा हूँ जिस खेत में मैंने अपने कपड़े गाड़े थे। फिर उसने वहाँ से अपने कपड़े निकाले और पहना। तो भगवान जी ने बोला कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मांगो। तो कहा तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं है, तुम हमको क्या दोगे? बच्चे बोले। तो बोला नहीं तुम कुछ तो मांगो। तो वो लोग अपना जो कुर्ता और कच्छी पहने थे कुर्ता को फैलाए और बोले चलो तुम्हारे पास इसी में जो कुछ भी है तुम हमको दे दो, वही हम लोग ले लेंगे। तब भगवान जी ने, शंकर भगवान जी ने उन्हें सोना चांदी उससे उनके कुर्ते में डाल दिया, भर दिया। फिर वो अपने घर गए दोनों बच्चे खुशी खुशी। और जब घर पहुँचे तो उनकी माँ का रो रो करके बुरा हाल था और उनका घर सोने से भर गया। और वो लोग पैसे ले गए, माँ को अपनी सारी बात बताएं कि हमको भोलेनाथ ने ये सब कुछ दिया है। तो बोले और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगे और अमीर हो गए। बोले इस तरह से भोलेनाथ ने जैसे उन बच्चों की मुरादें पूरी की वैसे भगवान सबकी करें। भगवान कहते हैं हम श्रद्धा के भूखे होते हैं, दिखावा की नहीं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।